आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। इस प्रश्न में हमें पूछा है कि बिंदु ए में x बराबर 2 से प्रारंभ करते हुए 3 समीकरण बनाए, जो कि बिंदु ए में हमें दिया हुआ है। ठीक है, तो हमें क्या दिया है यहाँ पे 3 समीकरण बनाने, और समीकरण क्या होती है हमारी, जिसके लिए दायां पक्ष तथा बायां पक्ष दोनों का मान क्या हो, एक तरह से बराबर होती है। यहाँ से अगर देखेंगे x बराबर 2 पर हम क्या बनाने की कोशिश करेंगे। x बराबर 2 क्या है, एक तरह से हमारा एक तरह से ये समीकरण का हल दिया हुआ है, और इससे हमें क्या बनानी है, समीकरण बनानी है। ठीक है, तो इसके लिए अगर देखें तो ये क्या है हमारा यहाँ पे x बराबर 2। अब इससे समीकरण कैसे बनाएंगे, मान लेते हैं हमारे पास, जैसे मान लो हमारे पास क्या हो गया यहाँ पे x प्लस 3 बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ से एक मान लिया मैंने क्या है 5 है। ठीक है, अब यहाँ पे हम इस समीकरण का क्या है, एक तरह से ये हमें समीकरण बन गई हमारी, यानी ये हो गया इसका बायां पक्ष, ये हो गया इसका दायां पक्ष, यानी ये हो गया बायां पक्ष और ये क्या है हमारा यहाँ पे दायां पक्ष। ठीक है, दायां पक्ष। तो इसके लिए अगर देखें तो यहाँ से इन दोनों का अगर मान हमें दिया हुआ है कि दोनों क्या है, एक तरह से बायां पक्ष किसके बराबर है, दायां पक्ष के बराबर है, तभी हमारी क्या होगी, एक तरह से ये समीकरण है। अब इस समीकरण को अगर हल करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे ये धनात्मक 3 है, और इसको हल करेंगे तो इधर लेके जाएंगे तो क्या होगा, यहाँ पे इसका पक्षांतरण हो जाएगा। और अगर देखना चाहें इसको अगर दोबारा हल करूँगा तो ये इसमें ऐसे भी कर सकता हूँ, दोनों तरफ मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ से इसमें 3 घटा सकता हूँ। तो अगर इधर भी 3 घटाऊंगा और इधर भी 3 घटाऊंगा तो 3 में से 3 क्या हो जाएगा, यहाँ पे 0 हो जाएगा। ठीक है, यानी ये बच जाएगा यहाँ पे x प्लस 0, और इधर आ जाएगा 5 माइनस 3, और बराबर क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पे x बराबर 2 हो जाएगा। ठीक है, x बराबर 2 हो गया। इसका मतलब क्या होगा, यहाँ पे जो समीकरण का जो हल होगा यहाँ पे वो क्या होगा हमारा, यहाँ पे 2 होगा। तो इस तरीके से हमें क्या बनानी है, इनकी समीकरण बनानी है। तो पहली तो हमारी समीकरण क्या हो जाएगी, यहाँ से एक तरह से समीकरण हो जाएगी कि ये जो हमें अभी अभी लिखी है क्या, x प्लस 3 बराबर क्या हो जाएगा यहाँ से 5। ठीक है, तो इसका हल भी क्या होगा, एक तरह से x बराबर 2 होगा। अब दूसरी समीकरण की अगर बात करना चाहिए, यहाँ पे दूसरी समीकरण की अगर बात करना चाहूँगा, दूसरी समीकरण कैसे बनाएंगे, यहाँ पे x बराबर हमें दिया हुआ है क्या, 2 दिया हुआ है। ठीक है, अब जैसे मान लो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे अगर इसको दोनों तरफ इस समीकरण को अगर इसका ये क्या दिया हुआ है, यहाँ पे हल दिया हुआ है, इस समीकरण को मैं क्या करूँ, दोनों तरफ यहाँ पे 10 से गुणा करता हूँ। ठीक है, दोनों तरफ अगर 10 से गुणा करता हूँ तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा यहाँ पे 10x बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पे 20। ठीक है, 10x बराबर 20। और यहाँ से अगर मैं आगे इसको हल करना चाहूँ, मान लेते हैं ये अगर इसमें अगर दोनों तरफ मैं क्या कर दूँ, यहाँ पे जोड़ भी सकता हूँ 2, तो दोनों तरफ मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे 2 जोड़ दिया इसमें। ठीक है, तो इस तरीके से अगर देखूँगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 10x प्लस 2 बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे एक तरह से ये 22 हो जाएगा। तो इस तरीके से क्या है हमारी, ये भी क्या कहलाएगी, एक समीकरण कहलाएगी। यानी ये अगर यहाँ पे अगर x बराबर हम 2 रख देंगे, ठीक है, इस समीकरण में x बराबर 2 रख देंगे तो क्या हो जाएगा, इसका बायां पक्ष किसके बराबर हो जाएगा, दायां पक्ष के बराबर। तो अगर रख के देखूँ तो क्या होगा, 10 गुणा 2 प्लस 2 बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ से 22। और इसको अगर हल करेंगे तो 10 गुणा 2 से अगर करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 20, और प्लस क्या हो जाएगा यहाँ पे 2। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये किसके बराबर हो गया, 22 के बराबर हो गया। तो यहाँ से क्या है, एक तरह से बायां पक्ष बराबर है हमारा किसके, दायां पक्ष के। तो ये भी समीकरण क्या हो गई हमारी, एक तरह से इस तरह x बराबर 2 के हल की समीकरण हो गई। तो यहाँ से इसको भी हम लिख सकते हैं क्या, 10x प्लस 2 बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ से 10x प्लस 2 बराबर इसको हम लिख सकते हैं 22। ठीक है, अब तीसरा बिंदु हमें तीसरे समीकरण और एक और निकालना चाहिए। तो मान लेते हैं हमारे पास क्या है, एक तरह से x बराबर क्या है, ये 2 है। ठीक है, अब दोनों तरफ इसको मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे अगर दोनों तरफ बायां ये क्या आ गया हमारा बायां पक्ष है, और ये हमारा दायां पक्ष। इन दोनों को अगर मैं यहाँ पे 5 से अगर भाग दे दूँ तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा दोनों तरफ। और यहाँ से ये समीकरण क्या हो गई हमारी, x बटा 5 बराबर 2/5। और इसको भी अगर दोबारा हल करके देखेंगे तो ये भी हमारा क्या है, इसका हल क्या आएगा, यहाँ पे x बराबर 2 ही आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम यहाँ पे समीकरण लिख सकते हैं। ठीक है,
अब बात करते हैं दूसरे बिंदु की। दूसरे बिंदु में हमें पूछा है, दूसरा बिंदु क्या है, हमें बी है, जो कि क्या है, x बराबर -2 से प्रारंभ करते हुए 3 समीकरण बनाइए। ठीक है, यानी हमें क्या लिखना है यहाँ पे, अब इसका जो समीकरण का हल क्या होना चाहिए, यहाँ पे x बराबर -2 हल होना चाहिए। ठीक है, जैसे भी हम समीकरण के बायां पक्ष और दायां पक्ष को हल करते हैं तो उसका मान क्या आना चाहिए हमारा, यानी x का मान क्या आना चाहिए, यहाँ पे -2 आना चाहिए। तो यहाँ पे ये हम कौन सा बिंदु हल कर रहे हैं, बी बिंदु हल कर रहे हैं। तो इसके लिए अगर देखेंगे तो यहाँ से अगर इसका -2 आंसर उत्तर हमें लाना है, तो इसके लिए अगर देखें तो जैसे मान लेते हैं मेरे पास क्या है यहाँ पे x, और प्लस में अगर इसमें 5 कर दूं, ठीक है, और बराबर क्या हो जाएगा, बराबर है यहाँ पे 3 कर दूं। ठीक है, तो x + 5 बराबर 3 है। तो यहाँ से अगर इसको अगर हल करेंगे तो क्या होगा, इसको कैसे हल करेंगे, तो इसको वैसे ही दोबारा हम क्या करेंगे, या तो इसका पक्षांतरण कर देंगे इधर, तो ये क्या हो जाएगा, ऋणात्मक हो जाएगा। और यहाँ से अगर देखना चाहेंगे तो x + 5 है, ये +5 है, तो इसमें मैं क्या करूँगा, यहाँ पे -5 घटाऊंगा। तो यहाँ पे इधर अगर -5 घटाया है तो इधर भी क्या होगा, हमारा -5 घटेगा। ठीक है, -5 घटेगा। तो यहाँ से अगर देखें, ठीक है, तो यहाँ से अगर देखेंगे तो x में से अगर 5 में से 5 घटा दिया तो क्या बचेगा, 0 बचेगा। इसका मतलब ये तो हो गया x। और यहाँ से अगर देखेंगे तो 3 में से अगर -5 घटाते हैं, ऋणात्मक 5 घटाते हैं, तो क्या बचता है हमारा, यहाँ पे -2 आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ से जो हमारी जो समीकरण मानी थी हमारी, वो क्या हो गई, एक तरह से सही है। तो इस तरीके से यहाँ पे x बराबर -2 हल वाली समीकरण क्या हो जाएगी, x + 5 बराबर क्या हो जाएगी, यहाँ पे 3 हो जाएगी। ठीक है, ये तो हो गई हमारी पहली समीकरण। अब दूसरे समीकरण अगर देखना चाहें, इसके लिए दूसरी समीकरण अगर बात करूं तो यहाँ से x बराबर क्या है, हमें -2 वाली समीकरण बनानी है। तो इसके लिए अगर देखना चाहूँगा तो क्या करूँगा, मैं यहाँ पे इसको पहले मान लेता हूँ। क्या करेंगे, यहाँ से 3 से गुणा कर देंगे। तो ये भी दोनों तरफ हम क्या करेंगे, अगर एक पक्ष को हम गुणे किसी संख्या के साथ गुणा कर रहे हैं तो दूसरा पक्ष भी क्या होगा, उसी संख्या के साथ गुणा होगा। तो मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे 3x के साथ गुणा कर दिया। और अब मैं क्या कर दूँ, अगर मान लेते हैं इसमें मैं अगर 10 जोड़ना चाहूँ तो दोनों तरफ मैं क्या कर दूंगा, यहाँ पे 10 जोड़ दूंगा। ठीक है, 10 जोड़ दूंगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि दोनों तरफ हमने जोड़ा है, दोनों पक्षों पे जोड़ा है। तो यहाँ पे अगर आगे इसको हल करेंगे तो ये हो जाएगा 3x + 10, अगर समीकरण बनाना चाहेंगे सॉरी, तो यहाँ से 3x + 10 बराबर क्या हो जाएगा, ये -3 दूनी 6, तो -6 हो गया, और प्लस क्या हो जाएगा, यहाँ से 10 हो गया। अब हमें बताया कि -6 में से अगर 10 में से -6 घटाते अगर कटेगा तो यहाँ पे कितना बचेगा, 4 बचेगा। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ से 3x + 10 बराबर क्या हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारी क्या हो जाएगी, यहाँ से दूसरी समीकरण हो जाएगी एक तरह से। ठीक है, कौन सी समीकरण होगी, ये दूसरी समीकरण होगी। अब यहाँ पे भी अगर हम x बराबर 2 रखेंगे तो दोनों में क्या होगा, बायां पक्ष और दायां पक्ष दोनों क्या होगा, हमारा यहाँ पे बराबर होगा। तो इसके लिए अगर आगे हम तीसरा बिंदु अगर देखना चाहेंगे, तीसरा अगर और ऐसा कुछ देखना चाहें तो इसके लिए तीसरे समीकरण कैसे लिखेंगे, वही उसी प्रकार लिख देंगे जैसे ऊपर हमने लिखा था। क्या, x बराबर क्या है, ये -2 है। और यहाँ से अगर इसको अगर हल करना चाहेंगे, अगर इसमें 5 का दोनों तरफ अगर भाग दे दें तो ये भी क्या हमारी एक तरह से समीकरण बन जाएगी। और यहाँ से अगर दोबारा हम x का मान अगर इसमें -2 रख देंगे तो क्या होगा, बायां पक्ष और दायां पक्ष क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो ये हमारी क्या हो गई, इसकी तीसरे समीकरण हो गई। ठीक है, इस तरीके से क्या है, हम यहाँ पे दोनों क्वेश्चनों की जो हमें बिंदु निकालने थे, वो क्या नहीं समीकरण निकालनी थी, वो हमारी इस तरीके से हो जाएगी। ये तो हो गई दूसरे बिंदु वाले क्वेश्चन की समीकरण। ठीक है, और अगर देखना चाहेंगे पहले बिंदु वाले की, तो पहले बिंदु वाले की क्या हो जाएगी, यहाँ से पहले बिंदु वाले की हो गई 1, तो ये 10x + 2 बराबर 22, और इस तरीके से x + 3 बराबर 5, और ये हो जाएगी यहाँ पे x/5 बराबर 2/5। ठीक है, कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।